वेलकम टू माय चैनल। आज हम ब्लाउज़ के जो मेजरमेंट का जो चार्ट होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे शोल्डर कितना लेना है, आर्म होल कितना लेना है। वो चेस्ट के हिसाब से हमें लेना पड़ता है, इसीलिए हमें जैसे पता नहीं चलता कि कितना चेस्ट के हिसाब से आपको कितना आर्म होल लेना है या शोल्डर कितना लेना है या फिटिंग जो है वो कैसे करनी है। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। अभी यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज़ लिया है आपको समझाने के लिए। जैसे ये जो शोल्डर है हमारा, ये शोल्डर जो है, तो आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक जो ब्लाउज़ का नाप होता है, यहाँ से यहाँ तक आप नापोगे तो आपका शोल्डर का नाप निकलता है। लेकिन क्या हो जाता है, नए नए सिलने वाले होते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि ये जैसे थोड़ा सा खींच जाता है, ज़्यादा ठीक से नाप नहीं ले पाते, तो वो क्या हो जाता है, शोल्डर या गला जो होता है वो गलत निकलता है। वो जो मेजरमेंट लेते हैं वो गलत निकलती है। तो इसीलिए क्या करना है, जैसे 30 चेस्ट के लिए, जैसे 28 या 30, 28 चेस्ट के लिए जैसे गले का नाप आपको लेना है। 28 चेस्ट के लिए गले का नाप आपको लेना है 2.25 इंच पे। गले का नाप आपको लेना है 2.25 इंच पे। उसके बाद जैसे गला लिया हमने 2.25 इंच पे, शोल्डर लेना है आपको 5 इंच पे। शोल्डर लेना है आपको 5 इंच पे। ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा गला है और यहाँ पे हमारी ये चेस्ट का नाप है। तो शोल्डर लेना है हमें 28 चेस्ट के लिए, गले का नाप लेना है 2.25 इंच पे और शोल्डर लेना है हमें 5 इंच पे। और जैसे ये आर्म होल जो है, ये आर्म होल भी हम 5 इंच लेंगे। आर्म होल जो है वो भी 5 इंच लेंगे। जैसे 28-30 इंच के लिए भी आपको वही करना है। जैसे 2.25 इंच पे आपको गला लेना है, 5 इंच पे आपको शोल्डर का नाप लेना है और 5 इंच पे आपको आर्म होल का नाप लेना है। अब यहाँ पे 5 इंच लेंगे या 5.25 इंच लेंगे आर्म होल, वो भी चलता है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे थोड़ा सा फिटिंग जो है, फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप 5.25 इंच लेंगे तो भी चलता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा 32 और 34 के लिए, 32 और 34 के लिए गले का नाप लेना है हमें 2.5 इंच पे। गले का नाप हमें लेना है 2.5 इंच पे और शोल्डर का नाप लेंगे हम 5.5 इंच पे। शोल्डर का जो नाप होता है वो लेंगे हम 5.5 इंच पे। उसके बाद आर्म होल जो है वो लेंगे हम 5.5 इंच। 32 और 34 चेस्ट के लिए गला लेंगे हम 2.5 इंच पे, शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच पे और आर्म होल लेंगे हम 5.5 इंच पे। उसके बाद जैसे 36 और 38, ये दोनों के लिए गले का नाप लेंगे हम 2.5 इंच पे, शोल्डर का नाप लेंगे हम 5.5 इंच पे और आर्म होल का नाप लेना है हमें 6 इंच पे। जैसे ये जो गले का नाप लेते हैं हम 2.5 इंच पे लेना है, शोल्डर जो है, शोल्डर का नाप हम 5.5 इंच पे लेते हैं। ये जो आर्म होल होता है, आर्म होल की जो गोलाई यहाँ पे हमें जो बॉक्स बनाते हैं वो हमें 6 इंच पे लेना है। उसके बाद जैसे 40 चेस्ट के लिए, 40-42 चेस्ट के लिए गले का नाप आपको 2.5 इंच पे ही लेना है, शोल्डर आपको 6 इंच पे लेना है और आर्म होल जो है आपको 6.5 इंच लेना है। जैसे आधा इंच मैंने आधा इंच इसमें बढ़ाया है और यहाँ पे भी मैंने आधा इंच बढ़ाया है। 28 और 30 के लिए 2.25 इंच पे आपको गला लेना है, 5 इंच पे आपको शोल्डर लेना है और 5.25 इंच पे आपको आर्म होल लेना है। 32 और 34 के लिए 2.5 इंच पे आपको गले का नाप लेना है, 5.5 इंच पे आपको आर्म होल का नाप लेना है और 5.5 इंच पे आपको शोल्डर का भी नाप लेना है। 36 और 38 के लिए 2.5 इंच पे आपको गला लेना है, 5.5 इंच पे आपको शोल्डर लेना है और 6 इंच पे आपको आर्म होल लेना है। 40 और 42 के लिए आपको 2.5 इंच पे गले का मार्किंग करना है, शोल्डर का मार्किंग करना है 6 इंच पे और 6.5 इंच पे आपको आर्म होल लेना है। उसके बाद
जैसे ये जो नाप मैंने ये आर्मोल कितना लेना है और ये कितना लेना है, और स्लीव्स का जो नाप होता है, जैसे ये हम आर्मोल नापते हैं। आर्मोल नापने के बाद जैसे 5.5 इंच हमने लिया है, तो मैंने आपको बताया है सिंपल तरीके से यहाँ से यहाँ तक आपको क्रॉस में नापना है। जो हमारा आर्मोल जो है वो क्रॉस में नापते हैं, उसके बाद उसमें हमें आधा इंच प्लस करना है, वो निकलती है हमारी स्लीव्स की चौड़ाई। दूसरी बात यह है, जैसे जब भी हम आर्मोल की कटिंग करते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि यहाँ पे आधा इंच पे देना है, 1 इंच पे देना है। जो गोलाई होती है आर्मोल की वो हमको ध्यान में नहीं आती। तो उसके लिए क्या है, जैसे ये जो ब्लाउज़ का नाप है उसमें हमें कमर पे डिपेंड रहता है। जैसे कमर का जो नाप है 30 चेस्ट कमर होगा, 30 तक, यानी कि 30 इंच कमर होगा, 28-30 इंच कमर होगा। तो आपको ये फ्रंट साइड की गोलाई जो है वो देनी है 1 इंच पे, और बैक साइड की गोलाई देनी है आपको 1.5 इंच पे। और 30 के आगे जैसे कमर का नाप 32, 34, 36 जो भी होगा, तो 30 के आगे होगा तो आपको जहाँ पे आप आर्मोल की गोलाई देते हैं तो फ्रंट साइड की गोलाई आएगी आपकी 1.5 इंच पे, और बैक साइड की गोलाई आएगी आपकी 2 इंच पे। इतने ही आपको जो चार्ट जो मैंने बना के आपको दिखाया है, ये चार्ट जो मैंने आपको बना के दिखाया है कि कितने कितने ब्लाउज़ के लिए आपको आर्मोल कितना लेना है या शोल्डर कितना लेना है और गले का नाप कितना लेना है, ये चेस्ट के हिसाब से रहता है। जो भी चेस्ट का नाप होगा उसके हिसाब से आपको ये चेंज करना पड़ता है। तो इस तरह से हर चेस्ट का नाप मैंने आपको बताया है, गले का नाप मैंने बताया है, शोल्डर का नाप मैंने बताया है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग जो है ये मेजरमेंट लेके आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये ब्लाउज़ का मेजरमेंट यानी कि चार्ट जो है वो मैं सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।